नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में माघी पूर्णिमा पौष मास की पड़ने वाली पूर्णिमा के बारे में बात करूंगी, जो कि बहुत अरसे बाद आती है। 1 वर्ष बाद आती है। वैसे तो हम लोग हर पूर्णिमा का इंतजार करते हैं, क्यों न करें। पूर्णिमा कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा बहन भाई हैं। तो कहा जाता है कि आज के दिन लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करने से या फिर चंद्रमा को अर्घ देने से धन धान्य की पूर्ति होती है। कभी भी धन की यश की कमी नहीं होती है, क्योंकि सभी कलाओं से पूर्ण चंद्र हैं और लक्ष्मी सब कुछ देने वाली है। तो आज के दिन मैंने आप लोग को हर वीडियो में बताया है कि लक्ष्मी के लिए क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे लक्ष्मी की प्रसन्नता मिले। पौष मास का पूर्णिमा अपने आप में महत्व है। इसका एक एक चीज़ है, आज के दिन का स्नान दान या फिर से आज के दिन का व्रत पूजा सभी एक अपने आप में महत्व रखता है। और इस बार का पौष पूर्णिमा चूँकि गुरुवार को पड़ रहा है, तो गुरुवारी पूर्णिमा भी हो जा रहा है और गुरु पुष्य योग के साथ आया है। तो दोस्तों, यदि अब तक आप लोगों ने पूर्णिमा के दिन कोई कथा व्रत नहीं भी किया हो, तो आज के दिन यदि विष्णु भगवान की प्रतिमा हो, शालिग्राम हो, लड्डू गोपाल घर में हो, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और जिन भाई बहनों की विवाह में देरी हो रही हो, उनको एक उपाय बताऊंगी कि जो कि गुरु पुष्य योग में करने से शीघ्र विवाह हो जाता है। तो वीडियो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप लोग स्किप करके देखते हैं और इससे आप लोग को वीडियो का कोई लाभ नहीं मिलता है। तो यदि आपको लगे कि ये आपके वीडियो लायक है, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। स्किप करने से आप लोग को कोई जानकारी नहीं मिलेगी। और बहुत सारी बातें ऐसी भी छिपी होती हैं अंदर की वीडियो में, जो कि आप शायद ऊपर पढ़ करके जान भी नहीं पाते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें ये पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए लाभप्रद है। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि किसी भी तीज त्यौहार के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचते रहें। इस बार का पौष मास का पूर्णिमा कब पड़ रहा है, तो ये पहले जान लीजिए कि ये इस बार 25 जनवरी दिन गुरुवार को पड़ रहा है। प्रारंभ कब हो रहा है? 24 जनवरी को रात में 9:24 पे प्रारंभ हो रहा है और 11:25 पे 25 जनवरी गुरुवार को समाप्त हो रहा है। उदयाकालीन तिथि होने के कारण 25 तारीख को ही आप लोग व्रत कथा सभी कार्य करेंगे। गुरुवारी पूर्णिमा अपने आप में महत्व है, ये कभी-कभी आता है। और गुरुवार पूर्णिमा के दिन गुरु पुष्य योग लग जाए, ये भी कभी-कभी आता है। तो आप लोग इस दिन का पूरा लाभ उठाइए। जो मैं ज़रूरी कार्य बता रही हूँ, वो ज़रूर कीजिए। सुहागिन महिलाओं को कुछ कार्य आज नहीं करने चाहिए, जैसे कि वैसे भी गुरुवार है, तो जैसे घर में साफ-सफाई तो नहीं ही करनी चाहिए, बाल वगैरह नहीं धुलना चाहिए, पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इसमें से कुछ कार्य ऐसे, जैसे पीला सिंदूर नहीं लगाना, बाल नहीं धुलना, यहाँ तक कि पूर्णिमा के दिन बाल झाड़ा भी नहीं जाता है, मतलब बाल में कंघी भी नहीं की जाती है। तो ये सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ हम हर वीडियो में बताते हैं कि गुरुवार के दिन क्या-क्या नहीं करना चाहिए और पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन महिलाओं को महावर वगैरह न लगाएँ और श्रृंगार कम से कम किया जाता है, क्योंकि इस बार का गुरुवार का भी पूर्णिमा है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा में इतना प्रेम है कि आप लोग चंद्रमा के साथ-साथ लक्ष्मी की भी आज पूजा कीजिए और चंद्रमा को अर्घ ज़रूर दीजिए। तो चलिए आप लोग जान लीजिए कि सुबह से शाम तक आप लोग को कौन-कौन सी कार्य करना है। कहा जाता है, विष्णु भगवान ने कहा है कि जिस मनोरथ को लेकर, जिस मनोकामना को लेकर के लोग ये व्रत शुरू करते हैं, कथा शुरू करते हैं पूर्णिमा का, उनकी मनोकामना कुछ ही दिनों के अंदर पूरी पूरी हो जाती है। और वैसे भी कथा वैसे ब्राह्मण के मुख से सुनने पर कहा जाता है कि 100 गुना फलदायी होता है। लेकिन आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप लोग को ब्राह्मण के मुख से नहीं, इसलिए कि ब्राह्मण जब आप लोगों को कथा सुनाता है और उसके बाद से जो भी मुद्रा आप दान करते हैं, तो कहा जाता है कि उससे विष्णु भगवान भगवान को प्रसन्नता मिलती है। ब्राह्मण विष्णु ब्रह्मा के मुख से निकले हुए हैं। तो इसलिए आप लोग अगर अपने घर में कथा कहलाते हैं, तो कोशिश किया कीजिए कि किसी ब्राह्मण के द्वारा ही कहलाएँ और हाँ, पास-पड़ोस के लोगों को ज़रूर बुलाइए। और जैसी भी स्थिति हो, आप लोग वितरित ज़रूर कीजिए प्रसाद, क्योंकि प्रसाद वितरित करना और लोगों को कथा पे बुलाना, ये 2 कार्य आप लोगों ने पूर्व काल से ही सुना होगा कि लोग कथा के लिए बुलावा देते हैं। तो आज का चूँकि लोग सोचते हैं कि अपने घर में ही करा लें, किसी को बुलाएँ नहीं, तो इससे आपको भी दोष लगेगा। इसलिए कथा यदि कहलाते हैं, तो सोचिए 2-4 लोगों को पास-पड़ोस में ज़रूर बुला लीजिए। अब मैं आप लोग से शुरू में ही कही हूँ कि जिन भाई-बहनों का विवाह नहीं हो रहा है, वो क्या करेंगे? कभी भी जब गुरु पुष्य योग लगे, तो आप लोग केले की जड़, मैं आप लोगों से बताई हूँ कि पुखराज से भी ताकतवर होता है।
खासतौर से धनु और मीन राशि वालों के लिए तो ये रामबाण है। कहा जाता है कि पुखराज के स्थान पे यदि आप लोग केले का जड़ पहने तो निश्चित रूप से शादी विवाह में किसी भी प्रकार से रुकावट आ रही हो, चाहे कोई भी दोष आपके घर हो, तो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। तो आज के दिन एक दिन पहले यानी बुधवार के दिन ही आप लोग अपने घर केले का जड़ लेकर आइए और आज के दिन आप लोग पीले कपड़े में बांधकर विष्णु भगवान को अर्पित करके और कलाई या फिर गले में पहन लीजिए। ये काम आप लोग निश्चित रूप से कर लीजिएगा। पूर्णिमा के दिन कहाँ सफ़ेद चीज़ों का बहुत महत्व होता है दोस्तों। जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि हमारे हिंदू धर्म में सनातनियों के लिए 2 महीने में 2 दिन बहुत विशेष है। एक अमावस्या, एक पूर्णिमा। अमावस्या के लिए अमावस्या पितरों के लिए और पूर्णिमा देवी देवताओं के लिए। आज के दिन यदि आप लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहते हैं तो वहाँ भी जल वगैरह दीपदान कर सकते हैं। आज के दिन अपने घर में मखाना युक्त खीर जरूर बनाइए और लक्ष्मी माँ को अर्पित करके शाम के समय अपने घर में हवन कीजिए। किसी भी प्रकार का कर्ज होगा आपके पर या फिर किसी प्रकार की आर्थिक समस्या होगी, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। पूर्णिमा इसीलिए बना है धन धान्य की वृद्धि के लिए। और वैसे भी हमने जिन जिन लोगों को देखा है दोस्तों कि जिनके घर सत्यनारायण की कथा होती है उनके घर धन धान्य की कमी नहीं होती है, इसलिए कि विष्णु भगवान के चरणों में ही लक्ष्मी माता होती हैं और जहाँ विष्णु भगवान की कथा होगी वहाँ लक्ष्मी माता स्वयं खींची चली आती हैं। तो इसका टेंशन आप लोग को लेने की ज़रूरत नहीं है कि विष्णु भगवान की कथा के बाद आप लोग के घर क्या क्या चीज़ परिवर्तित होगा, क्योंकि आर्थिक समस्या से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, कर्ज से परेशान रहते हैं। आर्थिक समस्या सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं आती है दोस्तों जिनकी कमाई नहीं रहती है। जिनकी कमाई रहेगी इतना खर्च हो जाएगा, बेवजह आप लोग के घर इतनी परेशानियां आने लगेंगी, कर्ज लेना पड़ेगा। तो दरिद्रता किसी भी माध्यम से आ सकती है। तो आप लोग यदि अब तक आप लोग कथा पूर्णिमा का नहीं कहलाते हैं तो मार्च के महीने से जब संवत जल जाए तब कीजिएगा, अभी से आप लोग शुरू मत कीजिएगा। ये नहीं कि नए साल प्रारंभ हो गया है, क्योंकि ये ईसाई धर्म के कैलेंडर के अनुसार ये हमारा दिन बदला है जनवरी से, जबकि हमारा संवत मार्च में जब संवत जल जाता है तब बदलता है। मैं उस पर भी आप लोग को एक वीडियो दूंगी जिससे आप लोग जान सकेंगे कि हमारा संवत हिंदू पंचांग के अनुसार कब बदलता है। अब आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि आज के दिन सफ़ेद चीज़ों को खरीदना बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है और ले आकर के मंदिर में अपने रख दीजिएगा, अगले दिन से यूज कीजिएगा। आज के दिन यदि आप लोग सवा पाव मखाना खरीद लें या फिर सवा किलो चावल खरीद लें, चूँकि चावल सबके घर भरा रहता है तो लोग सोचते हैं कि क्या खरीदने से होगा, तो आज के दिन चीनी खरीद लें, कुछ भी खरीद के ले आकर के अपने मंदिर में रख दीजिएगा और अगले दिन से इसको यूज कीजिएगा। बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। कहा जाता है लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है। जैसा कि मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया कि आज के दिन लक्ष्मी की आराधना करने से चंद्रदेव की भी कृपा बनी रहती है और लक्ष्मी माता की भी। कनक धारा का पाठ यदि आप लोग आज कर सकते हैं तो 11 बार या 5 बार जरूर कीजिए, क्योंकि हर चीज़ों की पूर्ति करने वाला कनक धारा का पाठ है। कहा जाता है कुंवारी लड़कियां यदि 3 साल तक लगातार कनक धारा का पाठ करने लगें तो उनके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आएगी। तो जो कुंवारी लड़कियां यदि वो चाहें तो शुरू कर सकती हैं और 3 साल तक कंटिन्यू करके आप लोग खुद देख लीजिए। समृद्धि आप लोग को कोई बात ऐसे नहीं बताती है दोस्तों। यदि आप लोग को समृद्धि से कोई समस्या का समाधान पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए, निश्चित रूप से हम उसका जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक बात और है, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बल मिलता है। हम सोचते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है और हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि किसी भी तीज त्यौहार के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। तो सबसे पहले आप लोग को सुबह उठ के अपने दरवाजे पर हल्दी और पानी गंगा जल से छींटा मारना है, क्योंकि आज गुरुवार है तो ना धुलना है ना पोछा लगाना है। ऐसा कोई कार्य आप लोग मत कीजिएगा जिससे गुरु भगवान को मतलब कि चोट पहुँचे, पाप के भागी आप लोग बने। इसके बाद से माघ मास में, पौष मास में कहा जाता है कि तिल डाल करके स्नान करना सबसे ज़्यादा महत्वकारी होता है। तो तिल और गंगा जल डाल के आप लोग स्नान कीजिएगा, पूरा घर में गंगा जल छिड़क दीजिएगा। व्रत कथा की यदि तैयारी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो लड्डू गोपाल शालिग्राम आपके घर हैं तो पंचामृत से स्नान करा करके आज के दिन चूरन का भोग लगाया जाता है। और एक दिन पहले ही आप लोग तुलसी दल तोड़ लीजिएगा। कभी भी विष्णु भगवान को भोग में आप लोग तुलसी दल डालना ना भूलें, क्योंकि आप लोग की पूजा पूर्ण नहीं होगी।
और न भी आपके घर कथा होता हो, न भी पूजा कराते हो, तो निश्चित रूप से सम्मोह जलने के बाद तो करा ही लीजिएगा। तो आप लोग खुद से 5 बार विष्णु भगवान का नाम लेकर के हवन पृथ्वी पर ज़रूर कीजिए और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाए हैं, उसको अग्नि में डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी पूजा भगवान के पास तक पहुँच जाती है और हवन संपूर्ण पूजा का पूर्ण फल देने वाला होता है। तो कुछ नहीं किए हैं तो आप लोग पंचामृत से स्नान करा के, चंदन वगैरह से सजा करके, फूल माला चढ़ा करके, पंचोपचार विधि करके और हवन कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको पूरा व्रत कथा का फल मिलेगा। और आप लोग जल्दी से कोशिश कीजिएगा कि सम्मोह जलने के बाद आप लोग घर में कथा पूजा करना शुरू कर दें, क्योंकि एक बात तो सत्य है कि जहाँ विष्णु नारायण की कृपा हो जाएगी, वहाँ लक्ष्मी के लिए कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, समृद्धि की वीडियो आप लोग को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। नए-नए आप लोग को जानकारी देने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमें इसी तरह ऊर्जा और प्रेरणा मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।